हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम उसके लिए रीडिंग लेकर के आए हैं, उन सभी लोगों के लिए जिनके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच में आ चुकी है, तो आज हम जानेंगे थर्ड पार्टी में रहते हुए आपका पर्सन इस समय आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के क्या कुछ चल रहा है। आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 of Wands, 10 of Pentacles, Wheel of Fortune, The High Priestess का कार्ड आया है, The Hierophant, ओके, Ace of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Wands। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 5, नंबर 6, ओके, नंबर 23, नंबर 25, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो नजर आ रही है वो साफ तौर पर दिख रही है, आप और आपके पर्सन के बीच इस समय पर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। इसका मतलब है हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हो, ना आपकी तरफ से बात हो रही है ना उनके तरफ से। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि आपने खुद को इस व्यक्ति से इमोशनली डिटैच कर लिया है। ठीक है, मतलब इमोशनली तौर पर आप इनसे ना दूर हो गए हैं। आपने बहुत कोशिश करी थी उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए, वापस लाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए आपने बहुत कोशिश करी थी। ठीक है, जहां तक हो सकता था आपने अपना पूरा भरसक प्रयास किया, लेकिन जितना आप उनके पीछे भागे उतना ही ना वो इंसान आपसे दूर भागता गया। आप जितना उनके पीछे लग रहे थे, उनको समझाने की, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो उतना ही आपके ऐसा लग रहा था कि हाथों से निकलते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। देखिए, इस व्यक्ति ने आपको कभी वैल्यू नहीं दी, आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपकी फीलिंग्स को इस इंसान ने बहुत हल्के में लिया। आपको और रिश्ते को इसने टेकन फॉर ग्रांटेड समझा। हमेशा आपको ना इसने घर की मुर्गी दाल बराबर समझा। ठीक है, आप इनके लिए जितना आपने किया, जितना इन्हें प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, इनको सब कुछ दिया, उसकी कदर इन्होंने कभी करी ही नहीं। बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको हमेशा चोट पहुंचाया, दुख दिया। और यहीं पर
यहीं पर आपने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अब आपने खुद को चुन लिया, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, आपने खुद को अहमियत देना शुरू कर दिया। अब आप मतलब आप उनके पीछे नहीं आप भाग रहे हैं, ना उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ना ही उनके इर्द गिर्द या फिर घूम रहे हैं या फिर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ ली है। आपका पर्सन दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना रहा है, ठीक है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस ये दे रहे हैं। अब उनके एक्सक्यूजेस को भी तो सुन लीजिए, क्या वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, ठीक है, हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक बर्डन था, इसका कोई भी मेल मिलाप नहीं है, ये रिश्ता आगे तक नहीं जा सकता। इस तरीके के एक्सक्यूजेस आपके पार्टनर दे रहे हैं। ये सब बातें इसीलिए कही गई क्योंकि वो व्यक्ति खुद को गलत मानने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये इंसान खुद को गलत नहीं साबित करना चाहता है, किसी भी हालत में ये अपने आप को सही ही साबित करना चाहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम गलत नहीं हो सकते हैं। उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो उनका ज़मीर उनको कोसेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं वो खुद को भी ना इन बातों में भ्रम दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर अगर मैं उनके दिल के कोने की बात करूं तो आज भी एक ही आवाज आती है कि ये रिश्ता गलत नहीं था, वो इंसान गलत नहीं था, गलती मेरी थी। वो कहीं ना कहीं ये बात अपने दिल में जानते हैं कि आप बुरे नहीं थे, ठीक है, आप बुरे नहीं थे, ये व्यक्ति बस भटक गया था। ओके, और ये व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया। जिस थर्ड पार्टी के साथ ये गए थे वहां शुरुआत में इनको प्लेजर मिल रहा था, एक्साइटमेंट मिल रहा था और एडिक्शन मिला, लेकिन लस्ट का असर हमेशा के लिए नहीं रहता है। वो नशा अब उतर चुका है। अब उन्हें लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, बहुत देर कर चुके हैं वो। जब तक उन्हें अपनी गलती समझ में आई, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ चुकी थी। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, तब उन्हें समझ में आया कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि भले ही वो चाहे तो भी ये रिश्ता अब पहले जैसा हील नहीं हो सकता है। आप दोनों का रिश्ता वो अगर अब चाहे भी तो वैसा पहले जैसा नहीं हो सकता है। आप उनसे इमोशनली तौर पर भी दूर जा चुके हैं, इसीलिए उनके मन में एक बिलीफ बन गया है, मैं अकेले रहने के लिए ही बना हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा और मैं इसी के लायक हूँ। ये व्यक्ति आपको मिस करता है, आपकी यादें, आपकी बातें सब आज भी उनके साथ हैं, लेकिन वो आपको फेस करने से डरते हैं, आपको छूने से डरते हैं, आपकी आंखों में देखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर पुरानी बातें खुल गईं तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये व्यक्ति आपसे नहीं अपने सच से भाग रहा है। वो अपनी जिंदगी से समझौता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी ही किस्मत ऐसी थी, लेकिन किस्मत को वो कोस तो रहे हैं, बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इस समय उनके लाइफ में एक गहरा अकेलापन है। उन्हें एहसास हो रहा है कि परफेक्शन की तलाश में उन्होंने सच्चा रिश्ता खो दिया। अब उन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, गिल्ट है, लेकिन एक्सप्रेशन की ताकत नहीं है। थर्ड पार्टी को लेकर के ये व्यक्ति खुद भी कंफ्यूज्ड है। स्टार्टिंग में उसकी कंपनी इनको अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो रिश्ता बर्डन बनता जा रहा है। अब उन्हें ये लग रहा है ये मेरा टाइप नहीं है।
जिस फ्रीडम और फन के लिए ये गए थे वही चीजें अब अनकंफर्टेबल इनको लगने लगी है। अब स्थिति ये है, ना आपको पा सके ना थर्ड पार्टी से सुकून मिला, बीच में ही ये लटके हुए हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।